तो हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अभी में। तो हम लोगों ने दोस्तों आईएनएमए का सीरीज स्टार्ट किया था, उसी को एक कदम आगे और बढ़ाएंगे और आज का टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग मुस्लिम लीग। टॉपिक पढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों चैनल पे बहुत प्यार दिखाए हैं, लेकिन जितने चैनल पे व्यूज़ आते हैं या फिर जितने लोग वीडियो देखते हैं वो बहुत कम ही सब्सक्राइब करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आप लोग को जितने भी सारे लेटेस्ट वीडियोस आएंगे वो आप लोगों को अच्छे से प्रोवाइड हो सके। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मुस्लिम लीग, जो कि 1906 में गठित हुई थी। अब ये मुस्लिम लीग जो 1906 में गठित हुई थी, ये क्यों गठित हुई थी, क्या कारण रहे इसके और क्या इसके मंशा थी, वो हम लोग आगे चल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू पहले देख लेते हैं कि हाँ मुस्लिम लीग क्या थी और किस लिए ये गठित की गई थी। तो मुस्लिम लीग से पहले एक राजनीतिक दल हुआ करती थी जो कि मान्यता प्राप्त थी। वो राजनीतिक दल थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिनको हम उन लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। 1885 में इनको बनाया गया था। एओ ह्यूम ये इनके गठनकर्ता थे। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ये प्रथम राजनीतिक दल थी। उसके बाद जो द्वितीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल आई वो मुस्लिम लीग आई, जो कि 1906 ईस्वी में आई। और ये जो प्रथम मुस्लिम राजनीतिक दल थी, प्रथम मुस्लिम राजनीतिक दल कही जाएगी तो मुस्लिम लीग। आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो मुस्लिम लीग थी ये क्यों बनाई गई थी, किसने बनाई थी, इसके पीछे किन नेताओं ने इन्हें बनाने में योगदान दिया था, उनको आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये जो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो 1906 में भारत का जो परिदृश्य था वो क्या था। वहाँ अगर हम देखें तो बंगाल का विभाजन हो चुका था, जो कि सबसे बड़ा गहरा घाव लगा था 1905 में, जो कि बंगाल का विभाजन हो चुका था। हिंदुओं में नाराज़गी भी थी। तो उस समय जो थी ब्रिटिश सरकार मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने ये एक तरह से कहे तो राजनीति की, क्योंकि अंग्रेज़ों का पहले से ही था कि फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई हुई थी। उनमें से भी 90% मुस्लिम खुश थे, जिसमें 10% जो आते थे वो नाराज़ थे, क्योंकि वे अखंड भारत को आगे भी देखना चाहते थे। तो इसमें देखेंगे ये मुस्लिम लीग को बनाने के लिए जो नेताओं ने कार्य किए वो कौन कौन थे। तो प्रमुख जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने बैठकें की, जो कि बैठक हुई थी ढाका में। और ये ढाका में बैठक हुई थी नवाब सलीमुल्लाह खां की नेतृत्व में, और ये मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में हुई थी। और वहाँ पे आमंत्रित किया गया था जितने भी नेता थे और बुद्धिजीवी थे जो कि मुस्लिम लीग में जाना चाहते थे और ये इनसे जुड़े हुए थे। तो उन्हें न्योता दिया गया, उन्हें आमंत्रित किया गया, बुलाया गया और वहाँ पे बैठक की गई। बैठक कहाँ हुई थी? ढाका में। अब देखते हैं उनमें से कुछ प्रमुख नेता भी थे। तो कुछ नेताओं के नाम देखते हैं, जिनमें नवाब बकरुल मुल्क आते हैं, आगा खां आते हैं, खान बहादुर गुलाम आते हैं, मुस्तफ़ा चौधरी आते हैं, सैयद आमिर अली भी आते हैं। तो ये कुछ अन्य नेता थे जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाने में मदद की। अब आगे चलते हैं दोस्तों। बैठक जो हुई ढाका में, उसमें क्या क्या चर्चाएं की गई। तो उनमें चर्चाएं की गई कि मुस्लिमों के लिए अलग राजनीति दल हो, और हम लोग मुस्लिम लीग इसलिए स्टेबल करना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों का एक अलग राजनीतिक दल हो मुस्लिमों के लिए, शैक्षणिक विकास हो, पृथक निर्वाचन दिया जाए और चुनाव कराने की भी अनुमति दी जाए। तो ये सारे चर्चाएं ढाका में हुई, जो कि मुस्लिम लीग बनने से पहले हुई थी। इसमें जो थे मुसलमानों की बैठक में, तो इनको मुसलमानों की जो बैठक हुई तो उसको खबर मिली वायसराय को और सचिव को। तो उस समय पूछा जाएगा मुस्लिम लीग को स्टेबल होने में, मतलब मुस्लिम लीग को बनने में
और मुस्लिम लीग को बनने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे मिंटो और सचिव थे डनलप स्मिथ। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो सचिव थे डनलप स्मिथ अलीगढ़ कॉलेज के प्रेसिडेंट जो रहे आर्कपोल्ड, इन्होंने क्या कहा कि ठीक है, अगर आप लोगों को मुस्लिम लीग की गठन की आवश्यकता है और मुस्लिम लीग को बनाना है तो आप 15 सदस्यीय शिष्टमंडल टीम के साथ शिमला आइए। वहाँ पे बैठक होगी, वहाँ पे निष्कर्ष निकाला जाएगा कि मुस्लिम लीग के गठन का स्वीकृति मिलेगा या फिर नहीं। तो बैठक जो आयोजित होने वाली थी वो शिमला रखी गई जगह। उसके बाद तय समय मुताबिक शिमला में बैठक हुई। शिमला में जब बैठक होती है तो मुस्लिम पक्ष और अंग्रेज़ी पक्ष दोनों आमने सामने बैठते हैं। मुस्लिम पक्ष से नेतृत्व करता होते हैं आगा खां और अंग्रेजी पक्ष से नेतृत्व करता होते हैं लॉर्ड मिंटो, जो कि उस समय के वायसराय थे। तो अब मुस्लिम पक्ष से कुछ शर्तें या बातें रखी जाती हैं, उन्हें उनके द्वारा रखी जाती है बातें कुछ इस प्रकार है। मुसलमानों के लिए निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए एक अलग से, शैक्षणिक संस्थानों के लिए आर्थिक सहायता मदद दी जाए, जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाए और राजनीतिक दल की मान्यता दी जाए। ये मुस्लिम पक्ष के द्वारा कुछ बातें रखी गई। अब अंग्रेजी पक्ष से क्या बातें रखी गई? तो मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना होगा, ब्रिटिश हुकूमत की सभी नीतियों का पूर्ण समर्थन करना होगा, मुसलमानों में अन्य धर्म के प्रति असहिष्णुता एवं कटुता के प्रसार को रोकना होगा। तो अंग्रेजी पक्ष इन सभी बातों पे मुस्लिम लीग को राजी करवा लेते हैं, क्योंकि देखिए अंग्रेजी पक्ष जो थे उन्हें पता था कि हम अगर मुस्लिम लीग को मान्यता दे भी देते हैं तो इनमें हमें ही फ़ायदा है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा मंशा था कि आप फूट डालिए और शासन कीजिए। ये जो एकता बन रही है सबों में, वो एकता को तोड़िए, और एकता जब टूटेगी तो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी शक्ति उभर के नहीं आएगी। क्योंकि तभी जो दौर था तो आपका देखिए तभी सूरत विभाजन भी हो चुका था। उसके बाद मुस्लिम लीग का भी स्टेबल होना अंग्रेज़ी पक्ष के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ, जहाँ पे अंग्रेज़ी पक्ष जानते थे कि अगर इस शक्ति को अगर तोड़ दिया जाए तो आगे चल के अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी शक्ति उभर कर नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पे टेक्निकली अगर जीत देखी जाए तो ये अंग्रेज़ी पक्ष का होता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। 30 दिसंबर 1906 जितनी भी सारे शर्तें थी मुस्लिम पक्ष से और अंग्रेजी पक्ष से, तो दोनों में सहमति होके 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया जाता है। अब इसका कार्य पद्धति जो होता है मुस्लिम लीग का, ये सेम कांग्रेस की तरह होता। जैसे से कांग्रेस अधिवेशन अपना करती है, कार्य पद्धति आगे चलाती है, सेम उसी तरह मुस्लिम लीग भी अपना अधिवेशन करती है, सूचनाएं लागू करती हैं, जितने भी सारे कार्य होते हैं उसको संपादित करती है। तो इनका पहला जो अधिवेशन होता है 1907 में होता है। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1907 में होता है और ये स्थान होता है आपका कराची। जो नेतृत्व करता होते यानी अध्यक्ष होते आगा खां। यहाँ पे बोला जाता है मुस्लिम लीग का अपना संविधान जो है अपना लिया, यहाँ पे संविधान भी मुस्लिम लीग ने अपना क्या किया, अपना लिया। और तभी देखिए कांग्रेस के पास तभी अपनी संविधान नहीं थी, कांग्रेस भी आगे चल के संविधान अपना अपनाती है। तो 1907 में पहला अधिवेशन होता है और 1908 में दूसरा अधिवेशन अमृतसर में सैयद अली इमाम के अध्यक्षता में होती है। इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की जाती है, आधुनिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर दी जाती है और कांग्रेस में मुस्लिम नेता छोड़कर, यानी कहा जाता है कि कांग्रेस में जितने भी मुस्लिम नेता है उसको वो छोड़कर मुस्लिम लीग को शामिल हो जाए, मुस्लिम लीग में ज्वाइन कर जाए। अब आगे एक नाम आता है दोस्तों जिनको आप जानते हैं बहुत भली भांति, मोहम्मद अली जिन्ना। अब आप जहाँ सोच रहे होंगे कि मुस्लिम लीग है, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम नहीं आ रहा, तो मोहम्मद अली जिन्ना तभी कहाँ थे? तो पहले इसके
इसके बारे में कुछ पहले जान लेते हैं। इनका जन्म जो होता है गुजरात में होता है और ये गुजरात के मूल निवासी होते हैं। पेशे से ये वकील होते हैं और ये जो 1906 में कांग्रेस अधिवेशन होता है उसमें कांग्रेस में शामिल नौरोजी के सचिव के रूप में होते हैं। 1906 का जो अधिवेशन होता है वो आपका जो दादा भाई नौरोजी करते हैं वो कलकत्ता में, तो उस समय ये दादा भाई नौरोजी के एज अ सचिव के रूप में नियुक्त होते हैं 1906 में। उसके बाद चल के 1913 में इन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। कांग्रेस को छोड़ के 1913 में वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं और ये उदारवादी नेता होते हैं। मुस्लिम लीग का तो दोस्तों गठन 1906 में हो जाता है, लेकिन तभी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मुस्लिम लीग का तो गठन 1906 में हुआ, बट ये जो आपके कांग्रेस में शामिल होते हैं एज ए नौरोजी के सचिव के रूप में। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो 1906 का अधिवेशन, तो आपका जो मुस्लिम लीग होता है यहीं पे समाप्त होता है, हम लोगों ने देखा। और एक पॉइंट है यहाँ पे W.W. हंटर, ये राइटर होते हैं और ये भारतीय मुसलमान ये नाम करके एक बुक होती है जो मुस्लिम लीग की पृष्ठभूमि की चर्चा की हुई है। W.W. हंटर ने भारतीय मुसलमान एक पुस्तक है उसकी रचना करते हैं और इसी में मुस्लिम लीग की पृष्ठभूमि की चर्चा की गई है। तो ये था आपका दोस्तों मुस्लिम लीग के बारे में कुछ जानकारियाँ और मुस्लिम लीग के बारे में कि क्यों स्टेबल हुई, क्या क्या कार्य पद्धति थी, कैसे वो कार्य करते थे, क्यों मुस्लिम लीग को बनाया गया। तो ये सारे पॉइंट्स पे